बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से तालाब में मेंढकों का एक विशाल परिवार रहता था। तालाब के बीचों बीच भी कई मेंढक रहते थे और किनारे पर भी। शुरुआत में सब शांति से रहते थे, लेकिन धीरे धीरे आपसी ईर्ष्या और अहंकार बढ़ने लगा। एक दिन किसी छोटी सी बात पर तालाब के बीच रहने वाले मेंढकों और किनारे पर रहने वाले मेंढकों के बीच झगड़ा हो गया। बात इतनी बड़ी कि गुस्से में आकर किनारे के मेंढकों ने कह दिया, इन बीच वाले मेंढकों को सबक सिखाना ही होगा। समय बीतता गया, लेकिन किनारे के मेंढकों के दिलों में जलन कम नहीं हुई। वे हमेशा इस बात से परेशान रहते कि बीच वाले मेंढक ज्यादा ताकतवर और सम्मानित क्यों माने जाते हैं। एक दिन किनारे के मेंढकों में से एक बुजुर्ग और चालाक मेंढक को एक खतरनाक विचार आया। उसने अपने समूह से कहा, हम अकेले इन पर भारी नहीं पड़ सकते, क्यों न किसी और की मदद ली जाए। फिर उसने पास ही रहने वाले एक गरुड़ के पास जाने का निर्णय लिया। वह गरुड़ बहुत भूखा और चतुर था। मेंढक गरुड़ के पास गया और धीरे से बोला, गरुड़ देव, अगर आप हमारा साथ दे तो हम आपको भोजन की कमी नहीं होने देंगे। आप रोज हमारे दुश्मन वाले मेंढकों में से एक को खा सकते हैं। गरुड़ पहले तो चौंका, लेकिन फिर मुस्कुराया। उसने सोचा, मुझे रोज का भोजन भी मिलेगा और ये मूर्ख मेंढक खुद मुझे बुला रहे हैं। उसने तुरंत हामी भर दी। अगले ही दिन से गरुड़ तालाब के बीच वाले मेंढकों को एक एक करके निगलने लगा। किनारे के मेंढक खुश थे। वे रोज गरुड़ के पास जाकर कहते, गरुड़ देव, आज भी हमारा बदला पूरा कीजिए। कुछ ही दिनों में तालाब के बीच रहने वाले मेंढकों की संख्या बहुत कम हो गई। गरुड़ मजे में था, लेकिन उसकी भूख धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कुछ समय बाद बीच वाले मेंढक लगभग खत्म हो चुके थे। अब गरुड़ ने किनारे के मेंढकों की ओर नजर डाली। बुजुर्ग मेंढक घबराया और बोला, गरुड़ देव, हमने तो आपको केवल बीच वाले मेंढकों को खाने के लिए कहा था। गरुड़ ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जब तक भूख है मेंढक मेरे लिए सब समान है। और फिर उसने किनारे के मेंढकों को भी एक एक करके निगलना शुरू कर दिया। आखिरकार पूरा तालाब वीरान हो गया। इस प्रकार अपनी आपसी दुश्मनी में मेंढकों ने खुद अपनी विनाश का रास्ता चुन लिया। अगर वे मिलकर रहते तो शायद गरुड़ कभी पास भी नहीं आता। सीख, असली ताकत एकता में है। जब हम आपस में लड़ते हैं तो दुश्मन को हमारी कमजोरी का फायदा उठाने का मौका मिल जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।